विकास दुबे, जिसने कानपुर में 8 पुलिस वालों को शहीद किया था, उसे पुलिस बीते 7 दिनों से ढूंढ रही थी। फरीदाबाद में वो नजर भी आया था, लेकिन एसटीएफ उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। लेकिन कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद खुद विकास ने महाकाल के गेट पर बैठे गार्ड को बोला कि मैं हूँ विकास दुबे, कानपुर वाला। लेकिन गार्ड ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, जिस वजह से विकास ने फिर अपना आधार कार्ड उस गार्ड को दिखाया। और जब उस गार्ड को यकीन हो गया कि ये विकास दुबे है, तो उसने पुलिस स्टेशन में इत्तला की। और जब उसे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, तो वो चिल्ला कर ये बोल रहा था, मैं हूँ विकास दुबे, कानपुर वाला। इसके बाद उससे पूछताछ की गई और फिर कानपुर पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया गया। पर आज सुबह जब एसटीएफ की टीम उसे वापस कानपुर ला रही थी, तो गीली सड़क होने की वजह से उनकी एक गाड़ी स्लिप हो गई और पलट गई। गाड़ी के पलटने की वजह से विकास भागने लगा और जब पुलिस वालों ने उसे रुकने के लिए कहा, तो उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस वजह से पुलिस कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की और वो जख्मी हो गया, जिस वजह से उसे कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन वहां जाने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये है कल सुबह से लेकर आज सुबह तक जो भी हुआ। पर कल से लेकर आज तक जो भी हुआ, उसमें आपने एक चीज गौर की, सब कुछ हिंदी फिल्मों की तरह हो रहा था। खासकर 2 चीज, एक तो आज का एनकाउंटर और दूसरा कल जिस तरह विकास ने अपने आप को सरेंडर किया वो। चलिए हम विकास की सरेंडर वाली बात को हटा भी देते हैं, तो आज जिस तरह पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया वो कुछ ज्यादा ही फिल्मी स्टाइल में था। पर अगर ढंग से सोचा जाए तो आपने एक चीज गौर की होगी कि अगर विकास को भागना ही था, तो उसने कल अपने आप को सरेंडर क्यों किया। और चलो भाई, अपने आप को सरेंडर किया और फिर भागने की भी सोची, तो क्या उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ पीछे कई और एसटीएफ की गाड़ियां चल रही हैं? और अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसकी मौत निश्चित है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसटीएफ जिस गाड़ी से उसे लेकर जा रही थी और जो गाड़ी पलटी, उसका सिर्फ ड्राइवर सीट का शीशा खुला था और गाड़ी ड्राइवर की साइड नहीं बल्कि उसके अपोजिट साइड पलटी थी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पुलिस इतने बड़े गैंगस्टर को ले जा रही है और उसे गेट की साइड बिठाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो बीच में बैठा होगा। तो अब आप ये सोचिए कि गाड़ी एकदम से पलटी और विकास दोनों पुलिस वालों के बीच में से निकलकर पलटी हुई गाड़ी का गेट खोलकर बाहर निकलता है, पुलिस वाले की गन छीनता है और वहां से भागने लगता है, जबकि उस गाड़ी के आगे और पीछे एसटीएफ की गाड़ियां चल रही थी और उसके कपड़ों पर कहीं भी कीचड़ नहीं लगा था, यहाँ तक कि उसके पैरों पर भी कोई छींट नहीं थी। जबकि अगर वो भागा होता तो उसके पैरों पर तो कम से कम कोई ना कोई कीचड़ की छींट होती, क्योंकि पुलिस वालों ने बताया है कि वो जिस सड़क पर चल रहे थे वो काफी ज्यादा गीली थी और इसी वजह से उनकी गाड़ी पलटी। लेकिन ये सब सुन कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस कुछ छुपा रही है? चलो ये मान भी लिया कि पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर किया, ठीक है, उसके साथ होना भी यही चाहिए था। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश है, वो ये कि आखिर विकास दुबे को किसका सपोर्ट था? कौन थे वो लोग जो विकास दुबे का संरक्षण कर रहे थे? इसकी पोल ना खुल जाए इसलिए उसका एनकाउंटर करा दिया गया। अगर आप हमारे इन सभी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी सभी बातों और सवालों पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह के सवाल जो आम लोगों के मनों में भी उठ रहे हैं, उन्हें हम सबके सामने ला सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।